अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला की इबादत करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। बाज़ इबादत फ़राइज़ में शामिल हैं जिन्हें अदा करना ज़रूरी है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। बाज़ इबादत नफली हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए अदा करते हैं, जैसे ज़िक्र दुरूद, नवाफ़िल तिलावत, सदका खैरात वगैरह। फ़राइज़ की अदायगी और नफली इबादत की कसरत अल्लाह ताला के कुर्ब और रज़ा का ज़रिया हैं और नज़र रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। इस्लाम के अहकाम पर अमल करते हुए बहुत से बुज़ुर्गान दीन ने अपने शब रोज़ को इबादत व तिलावत और दीन की खिदमत में सर्फ किया और बारगाह खुदाबंदी में आला मरातब पाए। रातों को जाग कर अल्लाह करीम की इबादत करना, तिलावत कुरान करना, दिन और रात में नवाफिल कसरत से पढ़ना इस्लाफ़ कराम बुजुर्गान दीन का शब रोज़ का मामूल रहा है। आइए चंद बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी में शब रोज़ की इबादत के मतलब जानते हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह पूरा रमज़ानुल मुबारक दिन में एक कुरान पाक ख़त्म फरमाते और तरावी के बाद नवाफिल में हर 3 रात में एक कुरान पाक ख़त्म फरमाते। सुबहान अल्लाह। हज़रत इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन अली कत्तानी रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह पाक के ऐसे वली थे कि आपने तवाफ़ के दौरान 12,000 कुरान पाक ख़त्म फरमाए। सुबहान अल्लाह। हज़रत इमाम अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल यूँ गुजारे कि हर रात और दिन में एक कुरान पाक ख़त्म किया करते थे। सुबहान अल्लाह। हज़रत साबित बुन्नानी रहमतुल्लाहि अलैह रोज़ाना एक बार ख़त्म कुरान पाक फरमाते थे। आप हमेशा दिन को रोज़ा रखते और सारी रात क़याम फरमाते। जिस मस्जिद से गुज़रते इसमें 2 रकात तहियतुल मस्जिद ज़रूर पढ़ते। तहदीस नेमत के तौर पर फरमाते हैं, मैंने जामे मस्जिद के हर सतून के पास कुरान पाक ख़त्म किया और बारगाह इलाही में गिरियाजारी की है। नमाज और तिलावत कुरान पाक से आपको खुसूसी मोहब्बत थी। आप पर ऐसा करम हुआ कि रश्क आता है। मनक़ूल है, जब भी लोग आपके मज़ार पुनरवार के करीब से गुजरते तो कब्र अनवर से तिलावत कुरान पाक की आवाज़ आ रही होती। सुबहान अल्लाह। फ़न ताबीर के मशहूर इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाहि अलैहा की बहन हज़रत सैयदतुना हफ्सा रहमतुल्लाहि अलैहा का शुमार ताबई ख़वातीन में होता है। आप 30 साल तक अपनी इबादत गाह से बगैर किसी ज़रूरत के बाहर ना आईं। हर रात आधा कुरान पाक पढ़ लिया करती थीं। नीस, ईदैन और अयाम तशरीक के अलावा पूरे साल के रोज़े रखती। आपकी बांदी से एक बार पूछा गया, तुम अपनी मालका को कैसा पाती हो? इसने जवाब दिया, वो बहुत नेक औरत हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता कभी इनसे कोई गलती हो भी जाए तो वो सारी रात नमाज पढ़ती रहती हैं, रोती रहती हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैहा रात में चिराग रोशन करके इबादत के लिए खड़ी हो जाती। कई बार ऐसा भी होता कि चिराग बुझ जाने के बावजूद भी सुबह तक आपका घर रोशन रहता। सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन खफीफ शराजी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने इब्तदाई दौर में बसा औकात एक ही रकत में 10,000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता और कभी एक रकत में पूरा कुरान पाक पढ़ लिया करता था और बाज़ औकात सुबह से असर तक 1,000 रकात नवाफिल पढ़ता था। सुबहान अल्लाह। हज़रत अल्लामा ज़िया मुक़द्दसी रहमतुल्लाहि अलैह कुतुब ज़माना हज़रत इमाम अबू अमर मोहम्मद बिन अहमद मुक़द्दसी रहमतुल्लाहि अलैहा के मुजाहिदे का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, आप रहमतुल्लाहि अलैह जब भी कोई दुआ सुनते इसे याद कर लेते और वो दुआ मांगते। जिस नमाज का जिक्र सुनते इसे अदा कर लेते। जो हदीस शरीफ सुनते इस पर अमल करते। उम्र सीधा होने के बावजूद लोगों को शब बरात में 100 रकत बाजमात पढ़ाया करते थे। पूरी जमात में सबसे ज़्यादा फ़रहत व ताज़गी आप पर होती थी। जवानी की उम्र से ही कभी रात का क़याम तर्क ना किया। मैंने इनके साथ कई जंगों में शिरकत की। हम में से बाज़ ने ये इरादा किया कि कोई एक आदमी जाग कर पहरा दे और बाकी सो जाएं। शेख अबू उमर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि तुम सो जाओ और ख़ुद नमाज अदा करने लगे। सारी रात नमाज पढ़ते रहते। हज़रत अहमद बिन यूनस मुक़द्दसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सफ़र में आपका मामूल था कि रातों को नमाज अदा करते और हम सफ़रों की जान माल की हिफाजत करते थे। आपके बेटे अब्दुल्ला का बयान है कि आप रोज़ाना रात को नमाज में कुरान पाक की एक मंजिल तरतील से तिलावत फरमाते।
دن میں روزانہ ظہر سے عصر کے دوران ایک منزل تلاوت فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دن رات میں روزانہ 72 رکعات نفل ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحاح ستہ کے جلیل و قدر راوی شیخ الاسلام حضرت سلیمان بن ترحان تیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہیں، میرے والد گرامی کا معمول تھا کہ 40 سال تک ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے یعنی روزہ چھوڑتے، اور ساری رات جا کر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت رقبہ بن مسعلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ پاک کا دیدار کیا تو اللہ کریم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، میں سلیمان تیمی کی آرامگاہ کو ضرور عزت بخشوں گا، اس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان بن ترخان رحمۃ اللہ علیہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، صبح کی نماز عشاء کے وضو سے ادا فرماتے۔ آپ اور آپ کا بیٹا معتمر ساری رات مختلف مساجد میں پھرتے رہتے تھے، کبھی اس مسجد میں نماز پڑھتے، کبھی اس مسجد میں، حتیٰ کہ انہیں صبح ہو جاتی۔ حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بزرگان دین جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتے اور 30 یا 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد صرف تابعین عظام میں سے تقریباً 40 ہیں۔ پھر آپ نے مکہ پاک، مدینہ شریف، یمن، شام، کوفہ، عباد، ایران اور بصرہ کے ان اولیاء کے نام بھی گنوائے جو 30 یا 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کروڑوں حنفیوں کے مالک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال مسلسل روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی وہاں آپ نے 7000 قرآن پاک ختم فرمائے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن حروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 40 سال تک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ کا معمول تھا جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ان نفوس قدسیہ پر اپنی بے شمار رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی فرائض و نوافل پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کی تاریکیوں میں اپنی رحمت کا اجالا نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اپنے شب و روز بزرگان دین کی پیروی کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔